अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है आपने फुल वॉच करनी है क्योंकि इसमें मैं आज बहुत ही अहम पॉइंट्स रखूँगी जो कि हेटर्स और सपोर्टर्स दोनों के सुनने के लिए मेरे ख़्याल से बहुत ज़रूरी हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि आजकल जो लाइव्स हो रही हैं उन लाइव्स का कोई सर पैर नहीं है। वहाँ पर कोई भी XYZ आकर किसी को भी धमकियाँ देकर पतली गली से निकल जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब कुछ बहुत आसान है और अपना दिल ठंडा करने के प्लेटफॉर्म मिले हुए हैं लोगों को। ये सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं और हमेशा वही बर्तन बोलते हैं जो खाली होते हैं। कल एक लाइव में एक लेडी थी जो ख़ुद को बहुत फन्ने खां और बहुत तुर्म खां समझ रही थी। तो यहाँ मैं उनसे ये कहूँगी कि आपने पब्लिकली आकर सितारा यासीन की सपोर्टर मरियम फ़हद को जो धमकियाँ दी हैं तो वो आपने याद रखनी है क्योंकि वो धमकियाँ आपकी वो पूरी वॉइसेस जो हैं वो हमारे पास रिकॉर्डेड हैं। अब अल्लाह ना करे मरियम फ़हद या उसकी फ़ैमिली को कुछ भी एक मामूली सी खरोच भी आती है तो इसकी ज़िम्मेदार यही लेडी होंगी और किसी को भी ढूंढ कर निकालना जो है वो कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये सोच लें कि आप किसी भी XYZ नाम से आ जाती हैं और आप किसी भी लाइव में आके लाइव अटेंड करके और कुछ भी अल्लम गल्लम अपनी औकात दिखाकर चली जाएंगी और आपको कोई पकड़ नहीं सकेगा। तो ये आपकी गलतफहमी है। जिस दिन अल्लाह ना करे कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है ना तो आपको कहीं से भी ढूंढ कर निकाला जा सकता है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि ये बंदी ये होती कौन है यहाँ YT के ऊपर बैठकर किसी को भी धमकी देने वाली। इसकी औकात क्या है, इसकी हैसियत क्या है, ये किस हैसियत से आकर यहाँ धमकियाँ दे रही है, ये है क्या, इसको कौन सा कानून इतनी इजाज़त देता है। और मैं उस लाइव के ऑनर से भी कहूँगी जिनकी वो लाइव थी, मुझे नहीं मालूम वो किसकी लाइव थी। मैंने किसी ने मुझे एक रिकॉर्डेड सीन जो है वो सेंड किया, किसी और के चैनल के ऊपर वो लाइव का एक पीस चल रहा था। वो जिसकी भी लाइव थी, क्या वो एक जो है वो मैं कहूँगी कि काबिल भरोसा और एक इस किस्म का होस्ट था कि जिसने उस लाइव को एक बाइज़्ज़त तरीके से कंडक्ट किया हो। यहाँ पे बहुत से लोग जो है वो मरियम की लाइव और मेरी लाइव और जो है नौशीन मुल्तानी की लाइव्स के ऊपर बातें करते हैं। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी, जहाँ वो कोई सड़क छाप औरत अपनी औकात बता रही थी, अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी, वो क्यों निकाल रही थी ये मैं बाद में बात करूँगी, लेकिन उस चैनल का जो ऑनर था वो वहाँ बैठकर तमाशा देख रहा था। तो अपने बारे में क्या ख़्याल है उस ऑनर का जो हमारी लाइव्स के लिए इस किस्म की लोग गुफ्तगू करता है और लोगों को कन्विंस करता है कि आइए अब मरियम की लाइव के बाद मेरे चैनल पर आइए और यहाँ आकर उस लाइव की बुराइयाँ कीजिए। खैर, तो अब बात करते हैं सड़क छाप औरत से लेकर कि वो सड़क छाप औरत अपनी औकात वहाँ क्यों दिखा रही थी। दोस्तों देखें, वो औरत ये इंसिस्ट कर रही थी, ये बात कहने पे ज़ोर दे रही थी कि मरियम फ़हद जो है वो सलमा के हस्बैंड असगर को जो है वो वीडियो बनाने से रोक रही है। तो पहली बात मैं ये कहूँगी कि अगर आपकी बड़ी सी खोपड़ी में छोटा सा भेजा कहीं हो तो उसमें ये बात समा नहीं रही शायद कि मरियम फ़हद कौन है। क्या मरियम फ़हद जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है? क्या मरियम फ़हद जो है वो किसी अदालत की जज लगी हुई है कि उसके कहने पर कोई भी XYZ बंदा जो है वो कुछ करेगा या नहीं करेगा? आप किस बेस के ऊपर इस मुद्दे में सपोर्टर्स को धमकियां दे रहे हैं या सपोर्टर्स को घसीट रहे हैं? किस बेस के ऊपर? आपके पास कोई राइट नहीं है। असगर से वीडियो बनाने का आपका जो मकसद है वो सिर्फ इतना है कि असगर YT के ऊपर आए और आकर जो है वो सितारा यासीन को गंदा करे अपनी वीडियो के अंदर। तो क्यों? सलमा यासीन ने पहले दिन अपने चैनल के ऊपर ये बात कही कि उसके पास सितारा के ख़िलाफ़ तस्वीरें और वीडियोस ऐसी हैं जिससे सितारा गुनहगार साबित होती है। अगर ऐसी चीज़ है तो वो असगर को क्यों प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि तुम ही आकर यहाँ कन्फेस करो YT के ऊपर? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, लोगों को समझ आ रही है? चलें मैं बताती हूँ कि मुझे कितनी सी समझ आ रही है। दोस्तों देखें, अगर हमारे पास कोई प्रूफ़ होता है तो हम वो प्रूफ़ लेकर आते हैं और अगर प्रूफ़ नहीं होता, हमें सिर्फ शक होता है, तो हम अगले को इंसिस्ट करते हैं कि आकर तुम बयान दो। जी दोस्तों,
सलमा यासीन ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, उसके पास वीडियोस हैं, उसके पास तस्वीरें हैं, तो उसकी औकात यही है कि उसके पास यही तस्वीरें हैं, यही एडिटेड चीज़ें हैं जो वाईटी के ऊपर यहाँ वहाँ फैला रही है। कभी किसी फ़लाँ शख्स के साथ सितारा की तस्वीर और कभी किसी फ़लाँ शख्स के साथ। जो उसने बड़े बड़े दावे किए थे कि मेरे पास सबूत हैं, तो उसके पास कख नहीं है, सिर्फ सिवाय इन चंद सड़क छाप औरतों के और उनकी 2 टके की सपोर्ट के अलावा सलमा यासीन के पास कुछ भी नहीं है। सलमा के पास अगर कुछ होता तो वो 1 महीने से लोगों की आंखों में धूल न झोंक रही होती। टके टके की औरतों को लाकर वो वाईटी पर बिठाती है और उनसे अपनी मर्ज़ी के बयान दिलवाती है। जहाँ ये कहा जा रहा है कि असगर को वीडियो बनाने से रोका जा रहा है, तो ये क्यों नहीं पूछा जा रहा कि असगर को वीडियो बनाने पे मजबूर क्यों किया जा रहा है? अगर आपके पास कोई सबूत हैं तो आप ख़ुद क्यों नहीं लेकर आ जाती? असगर की वीडियो से क्या साबित हो जाएगा? चलें मैं बताती हूँ। मिसाल के तौर पर अगर असगर आकर यहाँ मान लेता है कि वो पाकिस्तान आया, क्राउन होटल गया, वो सितारा से मिला और सितारा उसके साथ थी, ये मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक बात कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा? हमारा एक नया सवाल है आपसे। अगर असगर आया पाकिस्तान और वो ये सब कुछ किया जो कुछ भी है, तो ये भी तो हो सकता है कि सलमा की पढ़ी पढ़ाई पट्टी पे असगर बयान दे। ये भी तो हो सकता है कि सलमा और असगर मिले हुए हों सितारा को गिराने के लिए, ये उनका प्लांटेड गेम हो। भाड़ में गए आप और भाड़ में गया असगर का वो बयान जिसके लिए आप लोग एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रहे हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ कहूँगी कि ये जो कहा गया है कि अशमीरा मरियम की बेटी के लिए उस बंदी ने ये बात बोली है, तो मैं उस बंदी को कहूँगी तुम्हारी औकात नहीं है मरियम की बेटी की तरफ आंख उठाकर देखने की। तुम जैसी टके टके की औरतें एक गली में 12-16 इतनी पाई जाती हैं। ठीक है, तुम्हारी दिमागी जो हालत है ना, तुमने वो बता दी है वाईटी के ऊपर आकर। तुमने अपनी औकात दिखा दी है इस किस्म के अल्फाज बोलकर। और हाँ, जो तुम चीख रही थी, चिल्ला रही थी, वो ये साबित कर रहा था कि तुम अपने आपे से बाहर हो, तुम्हारे बस में अब कुछ भी नहीं है। जो चीखते हैं चिल्लाते हैं ना, उनके बस में कुछ नहीं होता। जब आपके बस में कुछ होता नहीं है तो आप चीखने चिल्लाने और अपने कपड़े भी फाड़ने पर तैयार हो जाते हैं। जी, मुझे तो लगता है दोस्तों, सलमा यासीन की इस टाइप की सपोर्टर्स एक दिन आएंगी और लाइव्स के अंदर अपने गिरबान चाक करेंगी और अपने सर में खाक डालेंगी और कहेंगी कि सितारा यासीन के सपोर्टर्स आप बैक स्टेप हो जाओ और सितारा आप वाईटी पे आकर माफ़ी मांगो। लेकिन नहीं, आपके चीखने चिल्लाने, सर झाड़ने और कपड़े फाड़ने से सच साबित नहीं होगा और ना ही कोई आपके बिहाफ पे बात करेगा, ना ही कोई सलमा को सपोर्ट करेगा और ना ही कोई बैक स्टेप होगा। ये याद रखिएगा, आपने अपनी जहालत दिखाई है वहाँ पर। आप अपनी औलाद का गम करें, अगर आपसे कोई औलाद पैदा हुई है तो। आप होती कौन हैं? ये सब इल्लीगल हरकतें हैं, ओछी हरकतें जो आप लोग कर रहे हैं। हालांकि सलमा के फ्रेंड्स में बताया जाता है कि जर्नलिस्ट और लॉयर्स हैं। शर्म आती है मुझे आप सबकी उन बातों के ऊपर सोचते हुए भी कि जो आप कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं और आप कितनी ओछी हरकतें करते हैं। क्या कह रही थी, मैं बर्बाद कर दूँगी? यू चीप, घटिया, जाहिल, सड़क छाप औरत, तुम्हारी औकात क्या है? तुम किसी को बर्बाद करो। इतनी तो तुम लोगों की औकात नहीं है कि तुम एक केस को कोर्ट में लेकर जाओ। चीप घटिया औरतों। खैर, अच्छा, मैं यहाँ ये बात कर रही थी कि यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि सलमा यासीन की मदर और सितारा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि असगर को इस चीज़ पे इंसिस्ट किया जा रहा है कि वो सलमा को डिवोर्स दे। दोस्तों, इस सारी नए प्रोपेगेंडे के पीछे जो हकीकत है यहाँ मैं आपको वो भी बताऊँगी। सलमा यासीन को उसकी माँ क्यों तलाक करवाएगी? एक माँ जिसको आप सब कहते हैं कि वो झूठ बोल रही है, उसने वाईटी के ऊपर आकर झूठ बोला है, तो उस झूठ को अगर आप गौर से देखें, जो कि बकौल आपकी झूठ है, तो उस झूठ में उसने दोनों बेटियों का घर बचाने की कोशिश की है। अगर उस वक्त भी उसे अपनी बेटी की तलाक करवानी होती तो वो कोई भी बात उस वक्त कह सकती थी। कोई भी माँ अपनी बेटी की तलाक कभी भी नहीं करवाएगी, कभी भी नहीं करवाएगी, जबकि उसके बच्चे भी हों। तो यहाँ मैं एक चीज़ आपके सामने क्लियर करूँ कि सलमा यासीन की जो डिवोर्स है वो सलमा यासीन की इन सड़क छाप दोस्तों ने प्लान की हुई है। ये पहले से प्लांटेड है सब कुछ। जी दोस्तों,
ये एक एजेंडा के ऊपर काम हो रहा है, इसके पीछे कौन है कौन नहीं ये तो वक्त के साथ साथ सब कुछ यहाँ खुलेगा। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूँ कि सलमा यासीन को उनकी दोस्तों की तरफ से ये जो है वो उनका ब्रेन वॉश किया गया है कि वो असगर से तलाक़ लेंगी और उसके बाद सलमा यासीन की दोस्तें उन्हें अपने कंट्री में, जिसमें कि फ़िलहाल वो ख़ुद उनकी दोस्तें मौजूद हैं, वो उन्हें अपने कंट्री में सेटल करवाएंगी। और ये सब कुछ क्या है क्या नहीं है ये एक दिन आपके सामने ज़रूर खुल कर आएगा। ये सब कुछ पहले से प्लांटेड है कि सलमा यासीन की तलाक़ जो है वो सलमा यासीन की दोस्तें सलमा यासीन का ब्रेन वॉश करवा कर सलमा यासीन को दिलवाएंगी। इसके प्रूफ्स हैं मेरे पास और मैं वक्त आने पर वो प्रूफ्स भी आपके सामने रखूँगी कि ये सब कुछ प्लांटेड कैसे है और इसके पीछे क्या कहानी है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ कहूँगी कि जो लोग कह रहे हैं कि सलमा का अबॉर्शन हो गया है, तो ये तो मैं कंफर्म नहीं जान। तो दोस्तों, जो तलाक़ सलमा यासीन की दोस्तों ने सलमा यासीन को लालच वग़ैरह देकर उनका ब्रेन वॉश करके प्लान कर रखी है, वो ये करवा कर छोड़ेंगी। और सलमा यासीन का अबॉर्शन अगर हुआ भी, जैसे कि मैंने कहा कि ये कह रहे हैं कि सलमा यासीन का अबॉर्शन हो गया है, तो मैं ये कहूँगी कि शायद ये अबॉर्शन पहली बात तो ये मुझे कंफर्म नहीं है। दूसरी चीज़ ये, अगर ये अबॉर्शन होता भी है तो ये अबॉर्शन जो है वो भी इनके प्लान का हिस्सा है। और अगर ये करवाती हैं या तो ये इस बच्चे की डिलीवरी तक का वेट करेंगी और या फिर ये अबॉर्शन करवा कर इनका प्लान है कि ये सलमा को असगर से डिवोर्स दिलवा कर किसी और कंट्री में सेटल करेंगी। इसका सबूत है मेरे पास। इसके अलावा एक अहम चीज़ कि अगर ये तलाक़ पहले से इन्होंने प्लान कर रखी है तो इसका जो सारा वो है गंद, जो इसका धब्बा है, जो इसका ब्लेम है, वो ये सितारा के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। जी दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा गेम है और इस तरीके से सितारा को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं और ये लोग अपने प्लान के हिसाब से सलमा को तलाक़ करवाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये एक प्रोपेगेंडा करेंगे कि ये तलाक़ जो है वो सितारा ने असगर को कहकर सलमा को दिलवाई है। ये अपनी मर्ज़ी का रंग और अपनी मर्ज़ी का रुख और अपनी मर्ज़ी का मोड़ देना चाह रहे हैं इस कहानी को। और एक और चीज़ मैं यहाँ कहूँगी, यहाँ ये असल मुद्दे से लोगों को हटाने के लिए, जहाँ लोगों ने अब इस बात पर ज़ोर देना शुरू कर दिया है कि स्याह है सफ़ेद है, सच है झूठ है, में इससे कोई गरज नहीं, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप कोर्ट जाइए। तो इस चीज़ के ऊपर से, इस मुद्दे के ऊपर से लोगों का ध्यान हटाने के लिए कि लोग अब सलमा यासीन को झूठा मानते हैं, इस चीज़ से ध्यान हटाने के लिए ये सड़क छाप औरतें जो हैं हम सपोर्टर्स के लिए आकर गलाज़त उगल रही हैं, ताकि लोगों का ध्यान जो है उस मुद्दे से हटकर इन फजूल और घटिया किस्म की धमकियों और बातों की तरफ जाए। और एक और चीज़ मैं यहाँ कहूँगी, सलमा यासीन, आप अपना बहुत बहुत बड़ा नुकसान कर रही हैं। आज आप लोगों का दिल चाहता है कि मरियम फ़हद बैक स्टेप हो जाए, सपोर्टर्स बैक स्टेप हो जाएँ। तो जिस दिन आपकी फ़र्स्ट टाइम सबसे पहले आपकी बात हुई मरियम फ़हद से और आपने अपना रोना धोना उसके सामने किया, तो मरियम ने आपसे कहा कि आप मुझे प्रूफ्स दिखाइए। अगर मैं कन्विंस हो गई और प्रूफ्स इतने वैलिड हुए, इतने ऑथेंटिक हुए, तो मैं आपका साथ दूंगी। तो आप वहाँ से रफू चक्कर हो गई क्योंकि प्रूफ्स आपके पास नहीं थे। पहले दिन भी आपके पास प्रूफ्स नहीं थे और आज आखिरी दिन भी आपके पास प्रूफ्स नहीं हैं। अगर उस वक्त आप जो है वो मरियम को कन्विंस करने में कामयाब हो गई होती, तो मरियम जैसी एक बड़ी सपोर्टर आपके साथ होती, जिससे के सितारा से हटाने के लिए आपने पता नहीं कौन कौन से घटिया और ओछे हथकंडे यूज़ किए। सलमा यासीन, शेम ऑन यू। और एक और चीज़ मैं कहूँगी कि अभी तो आपको आपकी ये जो है नाम निहाद दोस्तें जो हैं वो आपका ब्रेन वॉश कर रही हैं, आपको लारे लगा रही हैं, वो कहते हैं ना ग्रीन सब्ज़ बाग आपको दिखा रही हैं, ठीक है। तो अभी तो आपको सब्ज़ बाग दिखा रही हैं कि आपको जो है वो हम जो है वो सेटल कर देंगे दूसरे कंट्री में और आपको जो है वो सब कुछ आपके लिए किया जाएगा, आपके बच्चों के लिए किया जाएगा। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि जिस दिन आपकी आँख खुलेगी ना और आपको होश आएगा, तब आपको रियलाइज़ होगा कि आप बर्बाद हो चुकी और आप आज को रोएंगी और इस वक्त को रोएंगी कि आप किन लोगों के हाथ का खिलौना बने। जी दोस्तों, सलमा यासीन बेचारी, उसके ऊपर मुझे बहुत तरस आ रहा है क्योंकि वो इस वक्त खिलौना बनी हुई है लोगों के हाथों का। उसको यूज़ किया जा रहा है, उसको ये बोलकर कि हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहे हैं और हमारे बस में सब कुछ है,
उसको यूज़ किया जा रहा है। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े हाथ हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के ऊपर खुलेंगी। आप ख़ुद सोचिए कि बजाय इसके कि सलमा और सितारा के बीच की लड़ाई को कोर्ट में ले जाया जाए, यहाँ पर सिर्फ़ एक ही ज़िद है कि सितारा यासीन के सपोर्टर्स जो हैं वो बैक स्टेप हो जाएं और सितारा यासीन वाईटी के ऊपर आकर माफ़ी मांगें और असगर भी जो है वो सितारा के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाए। तो क्यों, आखिर क्यों? इस क्यों का जवाब भी आपको एक दिन मिलेगा और आपको हैरत होगी उस जवाब को सुनकर, उन रियलिटीज़ को जानकर दोस्तों आपको हैरत होगी। हम सपोर्टर्स का पहले दिन से अब तक यही मुद्दा है, हमारा यही जो है हमारी पुरज़ोर जो है इसके ऊपर हमारे जो है मैं कहूँगी हमारी बहस है और हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है और हम इस चीज़ के ऊपर बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें या घर में सॉर्ट आउट करें या कोर्ट लेकर जाएं। यहाँ पर बैठकर आप इसका हल नहीं निकाल सकते। वाईटी जो है वो अखाड़ा नहीं है, वाईटी जो है वो कोर्ट नहीं है, वाईटी जो है वो इन कामों का प्लेस नहीं है। लेकिन इस सब के पीछे बहुत बड़ा, बहुत गंदा और बहुत घटिया प्लान है। ये जिस दिन आप लोगों के सामने आएगा तो आप सोच भी नहीं सकते। ये जो आज आपको कह रही है ना कि ये सलमा यासीन को इंसाफ दिलवा कर छोड़ेंगी और ये सारी हकीकतें ला कर छोड़ेंगी, तो बहनों तुम्हारे हाथ किसने बांध रखे हैं? जो कल लाइव में वहाँ चिल्ला रही थी आंटी जी, आंटी फतूरन, तुम्हारे हाथ पैर बांध कर कहीं डाला हुआ है क्या तुम्हें? क्यों नहीं लाती तुम वो प्रूफ्स? सिर्फ चीखने और चिल्लाने से सच साबित नहीं हो जाएगा, ठीक है आंटी फतूरन? चीखने और चिल्लाने से कभी भी झूठ सच नहीं हो जाता। सिर्फ चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, हमारे पास प्रूफ्स हैं, प्रूफ्स हैं, प्रूफ्स हैं। तो हम क्या करें? तुम्हारे पास प्रूफ्स हैं तो लाओ, दिखाओ, निकालो प्रूफ्स, जाओ कोर्ट लेकर जाओ प्रूफ्स। ना दिखाओ हमें वाईटी पर, जैसे तुम कह रहे हो ना कि ये इलीगल हो जाएगा, तो ये इलीगल अगर है ना तो तुम कोर्ट चले जाओ, क्योंकि यहाँ वाईटी के ऊपर तुम लोग जो अपनी औकातें दिखा रहे हो वो भी इलीगल ही है, वो भी इलीगल है जो तुम लोग कर रहे हो, वो भी लीगल नहीं है। तो किसको बच्चा समझ रहे हो? किसको लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हो? जी दोस्तों, यहाँ पर ये कहा जाता है कि सितारा यासीन की वो तस्वीरें और वीडियोस ऐसी हैं जो कि लीगल नहीं हैं, जो कि क्राइम है वाईटी के ऊपर लेकर आना। तो ये मुझे बताएं कि इस किस्म के इल्ज़ामात जो ये सपोर्टर्स के ऊपर लगा रही हैं या सपोर्टर्स के ऊपर को खुलेआम धमकियाँ दे रही हैं या सपोर्टर्स को प्रेशराइज़ कर रही हैं कि आप बैक स्टेप हो जाएँ, या यहाँ पर ये प्रेशराइज़ कर रही हैं सितारा को कि वो माफ़ी मांग ले, तो क्या ये लीगल है? नहीं, ये लोगों की आंखों में धूल झोंक रही हैं। एक चीज़ को इल्लीगल बताकर ये कई इल्लीगल काम कर रही हैं, बहुत से क्राइम्स कर रही हैं यहाँ। तो समझ लीजिए कि इनके पीछे कौन सा एजेंडा है, कौन सा प्रोपेगेंडा है और कहाँ से इन्वेस्टमेंट हो रही है। ये सब कुछ आप ख़ुद सोच लीजिए कि ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा गंद है और उस गंद का रीज़न कुछ और है। हाँ, सलमा यासीन को जो है वो खिलौना बनाया गया है, इसके अंदर मकसद कुछ और है, हासिल कुछ और करना है इन्होंने। सिर्फ़ और सिर्फ सलमा यासीन के कंधे का सहारा लेंगी, सलमा यासीन के पीछे छुपकर ये अपना मकसद हासिल करेंगी। तो खुदारा जो लोग इस चीज़ में इन सड़क छाप औरतों का साथ दे रहे हैं वो इतना ज़रूर सोच लें। हम ये नहीं कह रहे कि वो हक़ का साथ ना दें, वो सच का साथ ना दें, उन्हें जो सच लग रहा है वो उसका साथ दें, लेकिन वो एक डिमांड डालें कि कोर्ट क्यों नहीं लेकर जा रहे हो? हमें क्यों कहा जा रहा है कि बैक स्टेप हो जाए? क्योंकि हम हक़ की बात कर रहे हैं। हम सपोर्टर्स को क्यों कहा जा रहा है कि बैक स्टेप हो जाए? क्योंकि हमारी एक डिमांड है, पहले दिन से अब तक हमारी यही डिमांड है कि कोर्ट जाओ। कोर्ट क्यों नहीं जाते? और हमें तरह तरह के नाम और तरह तरह की जो है वो हमें धमकियां दी जा रही हैं सिर्फ़ इसलिए कि हम हक सच की बात कर रहे हैं कि आप इतना कुछ कर सकती हैं, तो कोर्ट क्यों नहीं चली जाती? आप क्या कहती हैं, मैं मरियम को बर्बाद कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। औकात तो आपकी इतनी है कि आप एक कोर्ट तक तो जा नहीं सकती, एक केस तक तो फाइल कर नहीं सकती। सलमा यासीन ने दोस्तों ढंढोरा पीट रखा है कि उसने कोई केस फाइल किया, तो वो मैं बता दूँ, उसने वो सिर्फ अपने हस्बैंड के घर के अंदर जो वायलेशन की थी, बीवी की मारपीट, उसके ऊपर केस कर रखा। बाकी किसी चीज़ के ऊपर उसने कोई केस नहीं कर रखा, क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। उसे मुंह की खानी पड़ेगी अदालत के हाथों। बल्कि सलमा यासीन को कोड़ों की सज़ा हो सकती है, और सऊदीया में तो मेरा ख़्याल है इसके लिए बहुत सख्त सज़ा है जी, और सलमा यासीन उस सज़ा को फेस भी नहीं कर पाएंगी। तो
सलमा यासीन इसलिए कोर्ट नहीं जा रही हैं। तो मैं लोगों से ये कहूँगी जो कहते हैं कि वो सच के साथ हैं, भले से उनको सितारा यासीन गलत लग रही हैं, लेकिन वो हक सच की बात तो करें। अगर उन्हें सलमा को इंसाफ दिलवाना है तो वो इंसिस्ट करें सलमा और उसकी इन चेलियों को कि ये कोर्ट जाएं। बिल्कुल, अगर यहाँ देखिए कोर्ट से ही साबित होगा कि सलमा सही है या सितारा सही है। आप लोगों के पास हमारे इस एक सवाल का जवाब नहीं है, कोई ढंग का जवाब नहीं है, क्योंकि गोल गोल तो कर लेती हैं आप बातें कि आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जा रहे। जी दोस्तों, क्योंकि इनका मकसद सलमा यासीन को इंसाफ दिलाना नहीं है, बल्कि कुछ और मकसद है। जब वो हासिल हो जाएगा या जब ये सब कुछ खुल कर आएगा तो तब आपको यकीन आएगा कि आप किसका साथ दे रहे थे। हम आपसे नहीं कहते कि आप सितारा यासीन का साथ दें, लेकिन आप सलमा का साथ तो दें, आप उसे कोर्ट तो लेकर जाएं। जो लोग सितारा यासीन के ख़िलाफ़ हैं, मेरी उनसे अपील है कि वो सलमा यासीन को इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट ले जाने पर ज़ोर दें, क्योंकि बकौल इनके पास प्रूफ्स हैं और ये हक पर हैं, तो कोर्ट जाएं। हम सपोर्टर्स को गिराकर इन्हें कुछ हासिल नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरा ख्याल है अब तक के लिए इतना काफ़ी है। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जाते हुए हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे हमें और हमारी फैमिलीज़ को महफूज। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।